جی پلیز. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया जनाब स्पीकर. सबसे पहले अल्लाह रब्बुल ज़ात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसने आज मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा और यहाँ आज मैं अपने वालिद की जगह खड़ी होकर इस असेंबली से खिताब कर सकी. मेरे पार्टी लीडरशिप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इस बेटी पे एतमाद किया और उसको ये इलेक्शन लड़ने का मौका दिया. इसके बाद आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी फैमिली का, अपनी टीम का और डस्का के उन तमाम वोटर सपोर्टर्स का जिन्होंने मेरा साथ दिया और ये लड़ाई मेरे साथ शाना बशाना लड़ी. जनाब स्पीकर, आज याद करूंगी अपने वालिद मोहतरम को. लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और कुछ अपने नक्श छोड़ जाते हैं. मेरे वालिद मोहतरम भी ऐसे एक इंसान थे जिन्होंने इस मोतबर और मोकदर असेंबली में काफ़ी तिहाइयों गुजार दी. 5 बार एमएनए मुंतखब हुए और सदाबहार एमएनए कहलाए. वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने ना ही इस ऐवान से गद्दारी की, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बेवफाई की और ना ही अवाम से. और इसी वजह से वो पूरे पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत के एक खास वजह रखते थे. जनाब स्पीकर, मैं एक ऐसी फैमिली से हूं जिसके दिल में अवाम की मोहब्बत भी है और खून में वफा भी. तो ये चीज मुझे विरसा में मिली. शाह साहब मरहूम के जाने के बाद आज याद करूंगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने इस बेटी के सर पर शफकत का हाथ रखा. तो यही कहूंगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसा लीडर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा. वफा करने वाला लीडर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा. जनाब स्पीकर, मैं दहशतनाक खौफ की फिजा में 2 इलेक्शन लड़के 4 माह में यहां पहुंची हूं जहां लोगों के राइट को डिप्राइव किया गया वोट डालने से. ईसीबी ने अपना फर्ज तो अदा किया, लेकिन हुकूमत ने लोकल मशीनरी के साथ मिलकर अवाम पे डंडे भी बरसाए, उन पे जाली पर्चे भी करवाए और उनको हर उस अज़ियत से गुजरना पड़ा जो कि एक पाकिस्तानी को गुजरना नहीं चाहिए था. लेकिन आज इस मुअज़्ज़ज़ असेंबली में खड़े होकर मैं डस्का एनए 75 के उस अवाम को जिन्होंने इस बेटी के साथ सब जुल्म सहे और जंग लड़कर आज इसको यहां पहुंचाया, मैं सल्यूट पेश करती हूं उनको. उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हौसला नहीं हारी और ना ही इस बेटी को हारने दिया. उन्होंने फैसला सुनाया, नवाज शरीफ के हक में सुनाया और यह साबित किया कि 2 बार इलेक्शन जितवाने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुक्मरानी है उन तमाम दिलों पे. थैंक यू जी, थैंक यू. जनाब स्पीकर, मैं आज इस ऐवान में खड़े होकर मुतालबा करना चाहूंगी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाई का और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की रिहाई का. थैंक यू जी. और साथ ही इस ऐवान में वादा करती हूं कि खत्म नबूवत पे भी जान कुर्बान करनी पड़ी तो उससे भी दरेख नहीं करूंगी. थैंक यू. अल्लाह मियां मेरे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे. नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. शेख रशीद साहब पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे.